एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक प्राइवेट प्लेन आसमान में उड़ रहा है, नीचे अनंत गहरा नीला समंदर। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? कॉकपिट में कोई नहीं है। पायलट की सीट एकदम खाली है और प्लेन बस ऑटो पायलट पर चल रहा है। अंदर सिर्फ दो लोग मौजूद हैं, एक एयर होस्टेस लीना और एक सिविल इंजीनियर मार्क। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था कि तभी इंजन की आवाज अचानक से बदल जाती है। वार्निंग लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। मेड़े मेड़े का सिग्नल भेजा जाता है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। रेडियो पर कोई आवाज नहीं आती। प्लेन तेजी से समंदर की तरफ गिरने लगता है और फिर एक जोरदार क्रैश और हर तरफ अंधेरा। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी सच्ची सर्वाइवल स्टोरी को डिकोड करने जा रहे हैं जो इंसानी सोच से परे है। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। क्रैश के बाद जब मार्क की आंखें खुलती हैं तो उसे लगता है कि वो समंदर की गहराइयों में डूबा होगा, लेकिन पहली ही सांस के साथ उसकी आंखों में नमक की तेज जलन होती है। उसे महसूस होता है कि उसके नीचे पानी नहीं बल्कि धूप में चमकती हुई एकदम सूखी रेत है। चारों तरफ प्लेन का मलबा और मुड़ी हुई धातु बिखरी पड़ी हैं। कोई धुआं नहीं, कोई आग नहीं, बस एक अजीब सा सन्नाटा। लीना भी थोड़ी दूरी पर सही सलामत थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि अगर प्लेन बीच समंदर में गिरा था तो ये सूखी जमीन, ये रेत अचानक कहां से आ गई? और सच में ये कोई आम बात नहीं है। जब इतना भारी प्लेन समंदर में गिरता है तो भारी धातु की वजह से उसका डूबना तो तय है। दोनों ने खुद को एक बहुत ही भयानक वाटर इम्पैक्ट के लिए तैयार कर लिया था। फिर अचानक ये रेतीला किनारा कहां से प्रकट हो गया? मार्क और लीना के दिमाग में भी यही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और आसपास की जगह को एक्सप्लोर करना शुरू किया, लेकिन जो सच उनके सामने आने वाला था वो उनके इस चमत्कारिक बचाव से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वो किसी आम आइलैंड पर नहीं है। पूरे आइलैंड का चक्कर लगाने में उन्हें 40 मिनट से भी कम का समय लगा। ये जगह एकदम चपटी और बंजर थी, ना कोई पेड़, ना कोई जानवर और ना ही कोई पक्षी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ जीवन की कोई गुंजाइश ही ना हो। जब मार्क ने प्लेन से निकाला गया रेडियो ऑन किया तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं मिली। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मार्क तुरंत समझ गया कि ये जगह रडार या नेविगेशन मैप्स पर मौजूद ही नहीं है। ये असल में एक गोस्ट आइलैंड था। अब शुरू होती है जिंदगी और मौत की असली जंग। शुरुआती दिनों का हाल बहुत ही भयानक था। सूरज हर सुबह बेरहमी से उगता और शरीर से नमी की एक एक बूंद निचोड़ लेता। समंदर पास था, लेकिन उसका पानी तो जहर के बराबर था ना। आसमान एकदम साफ था, बारिश का कोई नामो निशान नहीं। तीसरे दिन तक आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि लीना ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। शुक्र है उन्हें गिने चुने नारियल के पेड़ दिख गए। पत्थरों से बड़ी मुश्किल से नारियल तोड़ा गया, जिससे थोड़ी जान में जान आई। लेकिन 5वें दिन तक एक नया खतरा सामने आ गया। रातों की जमती हुई ठंड। उन्हें समझ आ गया कि अगर आग नहीं जलाई तो ये ठंडी हवाएं उनकी जान ले लेंगी। अब बिना लाइटर या माचिस के आग जलाना कोई मजाक तो है नहीं। मार्क ने 2 पत्थरों को आपस में घिसना शुरू किया। ये कोई 10-15 मिनट का काम नहीं था। कई घंटे बीत गए। हथेलियां पूरी तरह छिल चुकी थीं, उंगलियों से खून टपक रहा था। लेकिन रुकने का सीधा सा मतलब था मौत को गले लगाना। आखिरकार एक बहुत ही हल्की सी चिंगारी उठी और सूखे नारियल के रेशों ने आग पकड़ ली। वो छोटी सी लौ सिर्फ आग नहीं थी, वो उनके बचने की इकलौती उम्मीद थी। पर इसके साथ ही एक नया खौफ भी पैदा हो गया। अगर ये आग बुझ गई तो क्या होगा? जब कोई दुनिया से पूरी तरह कट जाता है तो दिमाग पर कैसा असर होता है? बिना घड़ी और कैलेंडर के वक्त का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया था। रोज सूरज का एक ही जगह से निकलना और ढल जाना सब कुछ एक जैसा बना रहा था। लीना को लगने लगा था कि वो लोग हफ्तों से वहां फंसे हुए हैं, जबकि मार्क वो पत्थरों पर निशान बनाकर खुद को और लीना को दिलासा दे रहा था कि नहीं, अभी तो सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं। दोनों के बीच एक भारी खामोशी थी। असल में कितने दिन बीत चुके थे ये कोई नहीं जानता था। वक्त अब किसी बुरे सपने जैसा बन गया था। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। एक दिन दूर समंदर में कुछ सफेद सा तैरता दिखा। लगा जैसे किसी जहाज का टुकड़ा हो, लेकिन करीब आने पर पता चला कि वो सिर्फ एक बेकार सा प्लास्टिक था। तभी अचानक उठी बड़ी लहरों ने उनके बनाए हुए छोटे से शेल्टर को तबाह कर दिया और हाँ, उस आग को भी बुझा दिया जिसे जलाने में मार्क का खून बहा था। इसी गहरी निराशा के बीच लीना के मुंह से वो कड़वा सच निकला, अगर हम यहीं बैठे रहे तो हम मर जाएंगे। इस बात में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक डरावनी हकीकत थी।
मार्क के इंजीनियरिंग दिमाग ने खतरे की गंभीरता को भांप लिया था। उसने समंदर की धाराओं और पक्षियों के ना होने का बारीकी से अध्ययन किया। निष्कर्ष बहुत डरावना था। ये आइलैंड मुख्य समुद्री रास्तों से मीलों दूर था। जो भी धाराएं थीं, वो किसी सही दिशा में नहीं जा रही थी। आसपास जहाज़ों का सिग्नल देने वाले कोई पक्षी भी नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, ये जगह किसी भी नेविगेशन सिस्टम में थी ही नहीं। मतलब साफ था, रेस्क्यू टीम के वहां पहुंचने की संभावना लगभग शून्य थी। इस हताशा में उन्होंने एक बहुत ही भयानक फैसला लिया। प्लेन के मलबे और बहकर आए लकड़ियों को फटे कपड़ों से बांधकर एक छोटी सी राफ्ट तैयार की गई। ये समंदर से बगावत करने की एक डेस्परेट कोशिश थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे पानी में उतारा, समंदर ने अपनी असली ताकत दिखा दी। लहरें उन्हें इतनी बुरी तरह पीछे धकेल रही थीं कि उन्हें तुरंत एहसास हो गया, ये बचने का रास्ता नहीं, बल्कि खुद को खत्म करने का सीधा तरीका है। बिना कुछ कहे दोनों चुपचाप राफ्ट छोड़कर वापस रेत पर लौट आए। और फिर वक्त यूं ही बीतता गया। समय अब महीनों या सालों में नहीं गिना जा रहा था। बाल बढ़कर कंधों के नीचे आ चुके थे। धूप और भूख ने दोनों के चेहरों की पहचान बदल दी थी। कपड़े बस नाम के बचे थे। दोनों के बीच बातचीत मानो खत्म ही हो चुकी थी। पानी खोजना, आग जलाए रखना, बचे हुए नारियल गिनना, सब कुछ बस एक मशीन की तरह चल रहा था। भावनाएं कहीं बहुत गहराई में दब चुकी थीं। अब वो किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं कर रहे थे, बस किसी तरह अगले दिन तक जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक दिन इस भारी खामोशी के बीच एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी। आसमान में कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज एकदम असली थी। मार्क बिना कुछ सोचे समझे आग की तरफ भागा और सूखी लकड़ियां डाल दीं। लेकिन धुआं ज्यादा करने के लिए उसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपना आखिरी नारियल तक तोड़कर रेशों के साथ आग में झोंक दिया। धुआं उठा, आसमान तक गया और फिर बस हवा में गायब हो गया। कोई वापस नहीं आया। आसमान बिल्कुल खाली रहा। भूख अब गहरे डर में बदल चुकी थी। उन्होंने अपना आखिरी खाना उस रेस्क्यू के लिए जला दिया था, जो शायद कभी आने ही वाला नहीं था। वो रात कितनी लंबी और डरावनी रही होगी, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन अगली सुबह हवा में एक साफ और लगातार गूंजने वाली आवाज आई। ये कोई दिमागी खेल नहीं था, ये एक असली हेलीकॉप्टर के इंजन की तेज आवाज थी। मार्क ने तुरंत बचे खुचे सारे रेशे उस धीमी पड़ती आग में डाल दिए। लीना अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने लगी। धुआं फिर से आसमान की तरफ उठने लगा। ये उनका बिल्कुल आखिरी मौका था, जिंदगी और मौत के बीच का सबसे नाजुक पल। शुरुआत में तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल सीधा उड़ता रहा। कुछ सेकंड्स के लिए तो सांसें ही अटक गई। लेकिन तभी अचानक हेलीकॉप्टर का रुख बदला। वो थोड़ा सा झुका और उसने गोल चक्कर लगाना शुरू कर दिया। ये कोई भ्रम नहीं था, उन्हें देख लिया गया था। रेत उड़ाते हुए हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा और रेस्क्यू टीम बाहर आई। मार्क और लीना को पानी और कंबल दिए गए। उनके शरीर तो वहां मौजूद थे, लेकिन दिमाग शायद अब भी उसी घोस्ट आइलैंड के सन्नाटे में अटका हुआ था। अब शायद ऐसा लगे कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली रहस्य तो अब सामने आता है। जब रेस्क्यू टीम के अधिकारियों ने अपना सैटेलाइट टैबलेट खोला और उस जगह की लोकेशन चेक की, तो उनके होश उड़ गए। किसी भी पुराने नेविगेशन रिकॉर्ड, कोड या किसी भी नक्शे में उस जमीन के टुकड़े का कोई जिक्र ही नहीं था। वो जगह दुनिया के किसी भी ऑफिशियल मैप पर थी ही नहीं। वो लोग सच में एक ऐसे घोस्ट आइलैंड पर खड़े थे जिसे दुनिया जानती तक नहीं थी। सैटेलाइट डेटा को गहराई से देखने पर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये जमीन क्रैश से सिर्फ 2 साल पहले ही समंदर से बाहर आई थी। पानी के नीचे किसी भूकंपीय हलचल या सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से ये भूभाग अचानक उभर आया था। और क्योंकि ये इतना नया और छोटा था, किसी भी नेविगेशन रूट या सैटेलाइट मैपिंग में इसे अपडेट ही नहीं किया गया था। प्रकृति का ये गहरा राज जैसे उन्हें ही फंसाने के लिए वहां मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ा और दिमाग को झकझोर देने वाला ट्विस्ट अभी बाकी था। रेस्क्यू के बाद जब रिकॉर्ड खंगाले गए, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सबको खामोश कर दिया। क्रैश के ठीक 3 हफ्ते बाद उसी समुद्री क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। एक हेलीकॉप्टर ठीक उसी जगह के ऊपर से गुजरा था जहां मार्क और लीना फंसे थे। उस दिन भी उन्होंने आग जलाई थी, धुआं भी उठा था। फिर भी सर्च टीम ने वहां क्या देखा? सिर्फ और सिर्फ अनंत खाली समंदर। ये सवाल किसी की भी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक सर्च हेलीकॉप्टर बिल्कुल उनके ऊपर से गुजरे, आग का धुआं भी वहां हो, लेकिन सर्च टीम को नीचे जमीन का वो छोटा सा टुकड़ा तक दिखाई ना दे? इस अनसुलझे रहस्य का जवाब उस आइलैंड की अजीबोगरीब बनावट और समंदर के एक बहुत ही खतरनाक खेल में छिपा था।
असल सच्चाई ये थी कि वो आइलैंड इतना ज्यादा चपटा था कि हाई टाइड यानी उच्च ज्वार के समय वो पूरी तरह से समंदर के पानी के नीचे डूब जाता था। जिस वक्त वो सर्च टीम का हेलीकॉप्टर वहां से गुजरा, ज्वार अपने चरम पर था। ऊपर से देखने पर वहां कोई जमीन नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, बस गहरा नीला पानी था। समंदर ने उस आइलैंड को पूरी तरह से निगल लिया था और मार्क और लीना को दुनिया की नजरों से छुपा दिया था। बाद में विशेषज्ञों ने जो गणना की, उसका आंकड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सिर्फ 20 मिनट। जी हां, अगर उस दिन सर्च टीम के वहां से गुजरने और ज्वार के समय में सिर्फ 20 मिनट का अंतर होता, तो वो जमीन दिखाई दे जाती। उन्हें सालों पहले ही बचा लिया गया होता। लेकिन उन 20 मिनटों की वजह से उन्हें 5 साल तक एक ऐसे आइलैंड पर तिल-तिल कर मरना पड़ा जिसका कोई वजूद ही नहीं था। अंत में इस पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या मार्क और लीना अपनी अटूट मानवीय इच्छाशक्ति और कभी हार न मानने की जिद की वजह से जिंदा रहे? या फिर सच्चाई ये है कि इतने सालों बाद बस एक दिन उस विशाल समंदर ने खुद ही ये फैसला किया कि वो उन्हें दुनिया को दिखा देगा। इंसान के जज्बे और प्रकृति की इस खौफनाक ताकत के बीच की ये लकीर बहुत ही बारीक है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस ब्रह्मांड में हम असल में कितने छोटे हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रकृति के ऐसे ही रहस्यों पर हमेशा सवाल उठाते रहें।